हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज तारीख है 5 जुलाई 2020। तो 5 जुलाई 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो मैं आपके लिए लाया हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फोकट में वीडियो देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आता है, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पे मिलते रहे। चलिए देर न करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हाल ही में जारी इन्फॉर्म रिपोर्ट के अनुसार सबसे खतरनाक देश में भारत का स्थान कितना है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, 31वां स्थान है दोस्तों। इन्फॉर्म रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे खतरनाक देशों की सूची में 31वां रैंक है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। 4 की वैश्विक जोखिम सूचकांक के साथ प्राकृतिक आपदा, गरीबी एवं सामाजिक अन्याय के उच्च जोखिम के कारण इन्फॉर्म रिपोर्ट यूरोपीय आयोग के द्वारा जारी किया जाता है ने भारत को दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में 31वें स्थान पर रखा है। रिपोर्ट में सबसे कम खतरनाक राष्ट्र के रूप में सिंगापुर के साथ 191 देश शामिल है। दोस्तों, टॉप पर है, सबसे सुरक्षित है सिंगापुर आपका दोस्तों। उत्तर कोरिया 39वें स्थान पर है और दक्षिण कोरिया 150वें स्थान पर रहा। सोमालिया विश्व का सबसे खतरनाक देश रहा है दोस्तों, जिसके बाद मध्य अफ्रीकी गणराज्य और यमन है दोस्तों। यानी सबसे खतरनाक देश है सोमालिया और सबसे सेफ है सिंगापुर। एस से सेफ, एस से सिंगापुर, और सोमालिया सबसे डेंजरस है दोस्तों। और भारत का रैंक है 31वां। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने दुनिया की पहली ऑनलाइन बीएससी डिग्री लॉन्च की है? और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा, पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, हाल ही में किस मंत्री ने दुनिया की पहली ऑनलाइन बीएससी डिग्री लॉन्च की है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, रमेश पोखरियाल निशंक। दोस्तों, हमारे वर्तमान समय में एचआरडी मिनिस्टर है, यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, जिन्होंने दुनिया की पहली ऑनलाइन बीएससी डिग्री लॉन्च की है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने डेटा साइंस और प्रोग्रामिंग में दुनिया का पहला ऑनलाइन बीएससी डिग्री प्रोग्राम शुरू किया है। यह आईआईटी मद्रास द्वारा पेश किया गया है। याद रखिएगा, पेश किया गया है किसके द्वारा? आईआईटी मद्रास के द्वारा। पाठ्यक्रम 3 चरणों में होगा, फाउंडेशन प्रोग्राम, डिप्लोमा प्रोग्राम और डिग्री प्रोग्राम। इसमें क्वालिफायर परीक्षा के लिए 3000 रुपये का नाम मात्र शुल्क होगा। पात्रता 2020 में 12वीं कक्षा पास करने वाला छात्र, स्नातक और वर्किंग प्रोफेशनल्स। यह उम्र, अनुशासन या भौगोलिक स्थिति के सभी अवरोधों को दूर करेगा। अब आइए दोस्तों, रमेश पोखरियाल निशंक का जो कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र है, चुनाव क्षेत्र है, वो हरिद्वार उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। अब चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी, जो कि हमारे वर्तमान समय में प्रधानमंत्री हैं भारत के, और यह 14वें प्रधानमंत्री हैं। उनका कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। अमित शाह, जो कि हमारे वर्तमान समय में गृह मंत्रालय के मंत्री हैं, और इनका कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र है गांधीनगर गुजरात में। और राजनाथ सिंह, जो कि हमारे वर्तमान समय में डिफेंस मिनिस्टर है, रक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं, और इनका कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र है गाजियाबाद में। चलिए इतना जानकारी काफी है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पासेक्स नौसैनिक अभ्यास किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, जापान। दोस्तों, जापान ने भारत के साथ मिलकर के पासेक्स नौसैनिक अभ्यास किया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। भारत और जापान ने हिंद महासागर क्षेत्र में मलक्का जलडमरू मध्य की ओर पासेक्स पासिंग एक्सरसाइज नामक नौसैनिक अभ्यास किया। भारत के राजपूत श्रेणी के विध्वंसक आईएनएस राणा और कोर श्रेणी की मिसाइल कॉर्बेट आईएनएस कुलिस, जापान की जेएस शिमायुकी और जेएस काशिमा ने अभ्यास में भाग लिया। यह पिछले 3 वर्षों में दोनों देशों की नौसेनाओं द्वारा किया गया 15वां पासेक्स अभ्यास था। पासेक्स अभ्यास सद्भावना प्रशिक्षण और समझ हेतु आयोजित किया जाता है। चलिए अब यहाँ जापान का बात आया तो जापान के बारे में जान लेते हैं। जापान जिसका राजधानी है टोक्यो और जापानी येन इसका मुद्रा है और प्रधानमंत्री है जापान के शिंजो अबे।
अब चलिए जापान के साथ भारत का कौन कौन सा एक्सरसाइज होता है वो जान लेते हैं। तो दोस्तों धर्म गार्जियन एंड जाइमेक्स होता है दोस्तों जापान के साथ। अब चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन में है बांग्लादेश, जिसका राजधानी है ढाका और बांग्लादेशी टाका इसका मुद्रा है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। और बांग्लादेश के साथ जो हमारा अभ्यास होता है वो होता है संप्रीति, संवेदना, इन बीएन कॉर्पेट और टेबल टॉप एक्सरसाइज। अब चलिए श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। श्रीलंका जिसका राजधानी है टोक्यो और इसका एक और राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे, जिस श्रीलंका का प्रशासनिक राजधानी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजापक्सा और प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजापक्सा, दोनों अपने सगे भाई है दोस्तों। अब चलिए श्रीलंका के साथ कौन कौन सा भारत का एक्सरसाइज होता है जान लेते हैं। मित्र शक्ति, दोस्तों याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, मित्र शक्ति, स्लाइनेक्स, संवेदना और इन SLNXSF। अब चलिए नेपाल देख लेते हैं लास्ट में। नेपाल जिसका राजधानी है काठमांडू और नेपाली रुपया इसका मुद्रा है। नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी और प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली। और नेपाल के साथ जो हमारा एक्सरसाइज होता है वो है सूर्य किरण दोस्तों। चलिए इतना जानकारी काफी है, आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा इतना जानकारी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और लाइक जरूर करके जाइएगा वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में खेल मंत्री किस मंत्री के साथ फिट इंडिया वार्ता लॉन्च किया है? तो दोस्तों आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, रमेश, मानव संसाधन विकास मंत्री। दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्री के साथ मिलकर के खेल मंत्री ने फिट इंडिया वार्ता लॉन्च किया है। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। HRD मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और खेल मंत्री किरण रिजिजू, दोस्तों खेल मंत्री हमारे हैं किरण रिजिजू, जिनका कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र है अरुणाचल वेस्ट में, ने फिट इंडिया वार्ता नाम से इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किया। इसे स्कूली बच्चों को प्रेरित करने हेतु PV सिंधु और सुनील छेत्री जैसे शीर्ष खेल व्यक्तियों के साथ सरकार के प्रमुख कार्यक्रम फिट इंडिया के तहत लॉन्च किया गया है। कई अग्रणी और विख्यात खिलाड़ी अपने बचपन के अनुभवों किस तरह उन्हें इसकी प्रेरणा मिली, अपनी विफलताओं, संघर्षों और अपनी सफलताओं के किस्से साझा करेंगे। और दोस्तों फिट इंडिया वार्ता का स्लोगन है, फिट है तो हिट है भारत। चलिए दोस्तों गृह मंत्रालय के बारे में जान लेते हैं। गृह मंत्रालय के मंत्री हैं अमित शाह, इनका कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र है गुजरात गांधीनगर। और विदेश मंत्री वर्तमान समय में हमारे विदेश मंत्री हैं S जयशंकर दोस्तों, और S जयशंकर का कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र है गुजरात में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस मंत्री ने ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020 शुरू किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, रमेश पोखरियाल निशंक। दोस्तों HRD मंत्रालय के मंत्री हैं वर्तमान समय में रमेश पोखरियाल निशंक, इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया है ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020। चलिए आज जान लेते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट। ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा शुरू किया गया है। हैकाथॉन MHRD, AICTE और CSIR की एक संयुक्त पहल है और CDAC, माइगोव, श्रोडिंगर और केमएक्सॉन जैसे भागीदारों द्वारा समर्पित है। ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय पहल है जो दवा की खोज प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए शुरू की गई है। अब आइए दोस्तों ऑप्शन की बात कर लेते हैं। निर्मला सीतारमन, दोस्तों इनका कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र है आंध्र प्रदेश में, और निर्मला सीतारमन जो है हमारे वर्तमान समय में वित्त मंत्रालय के मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं दोस्तों। और S जयशंकर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हमारे विदेश मंत्रालय के मंत्री हैं, इनका कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र है गुजरात में। नरेंद्र मोदी जी जो कि हमारे भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं वर्तमान समय में। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज्यादा शेयर और लाइक अपने दोस्तों को फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां चाहे वहां शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अपने दोस्तों से और आप खुद अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि ऐसा चैनल आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा जो इतना जानकारी आपको देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, 6.4%।
दोस्तों केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को 6.4% से अनुबंधित करने का अनुमान लगाया है। रेटिंग एजेंसी ने कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियों में निरंतर प्रतिबंध का हवाला देते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी वृद्धि दर को गिरा दिया है। यह भी उम्मीद है कि सकारात्मक वृद्धि केवल कृषि और सरकारी क्षेत्र से आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन कि हाल ही में किसे 2020 का डायना पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो दोस्तों स्टार मार्क लगा लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। दोस्तों किसी चैनल पे आपको सिर्फ एक बताएंगे प्रिया ठकराल के बारे में, मगर इन दोनों को नामित किया गया है 2020 का डायना पुरस्कार के लिए। तो कौन कौन है? एक है नीरज मुर्मू, ये आपके सामने है, जो कि झारखंड के निवासी हैं, और प्रिया ठकराल ये आपके सामने हैं। आइए इन दोनों के बारे में जान लेते हैं। झारखंड के गिरिडीह जिले के रहने वाले 21 वर्षीय युवक नीरज मुर्मू को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए दिया गया है। नीरज पूर्व में बाल मजदूर रह चुके हैं और अब कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन KSFC से जुड़े हैं। आइए अब प्रिया ठकराल के बारे में जान लेते हैं। ब्रिटिश स्कूल नई दिल्ली की एक 13 वर्षीय छात्रा प्रिया ठकराल को 2020 डायना पुरस्कार प्राप्त करने वालों में नामित किया गया है, जो दुनिया भर में युवा चेंज मेकर्स को मान्यता देती है। ठकराल को उसके रिसाइकलर ऐप के लिए चुना गया है, जो उपयोगकर्ताओं को अपशिष्ट संचालकों से जुड़ने के लिए एक वेब आधारित मोबाइल एप्लीकेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, हाल ही में किस बैंक ने जिप ड्राइव नाम से ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन सुविधा शुरू किया है? और ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्टार मार्क लगाना जरूरी है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, HDFC बैंक। दोस्तों HDFC बैंक ने जिप ड्राइव नामक इंस्टेंट लोन ऑटो लोन शुरू किया है। अब आइए जान लेते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट। HDFC बैंक देश में सबसे अच्छा फिक्स्ड रेट ऑटो ऋण प्रदान करता है। HDFC बैंक से इस्तेमाल किए गए कार ऋण के लिए ब्याज दर 1 से 5 साल के ऋण कार्यकाल के लिए 13% से शुरू होती है। बैंक ने अपने मौजूदा ग्राहकों के लिए विशेष रूप से एक तत्काल नई कार ऋण योजना शुरू की है, जिसे जिप ड्राइव कहा जाता है। अब आइए यहाँ HDFC का बात आया है तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में हर बैंक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो HDFC बैंक, HDFC का फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, और MD एंड CEO है आदित्य पुरी, और टैगलाइन है वी अंडरस्टूड योर वर्ल्ड। चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। पहले ऑप्शन में है SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, और चेयरमैन है वर्तमान समय में रजनीश कुमार, और स्थापना किया गया था 1 जुलाई 1955 को, और टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन। अब है एक्सिस बैंक। दोस्तों एक्सिस बैंक जिसके MD एंड CEO है अमिताभ चौधरी, और हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में ही, और स्थापना किया गया था 3 दिसंबर 1993 को, और टैगलाइन है एक्सिस बैंक का बढ़ती का नाम जिंदगी। चलिए लास्ट देख लेते हैं PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है इन सभी से हट करके नई दिल्ली में, और MD एंड CEO है SS मल्लिकार्जुन राव, और टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। तो दोस्तों इतना जानकारी काफी हो गया। क्या आपको किसी भी चैनल पे इतना जानकारी मिल सकता है? कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां है दोस्तों, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में नीति अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, वैशाली मोहंती। दोस्तों वैशाली मोहंती को संयुक्त राष्ट्र में नीति अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है हाल ही में। दोस्तों अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड कोई भी जानकारी या आपको कोई भी सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं इंप्रूव जरूर करूंगा।
अब चलिए दोस्तों, यहाँ संयुक्त राष्ट्र का बात आया तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में, और स्थापना किया गया था 24 अक्टूबर 1945 को। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और सेक्रेटरी जनरल है वर्तमान समय में यूनाइटेड नेशन के एंटोनियो गुटेरेस, और सब्सिडियरी है इसका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। इंद्रमणि पांडे, दोस्तों इंद्रमणि पांडे को हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में ही निकायों के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है, और ये दोस्तों इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों। चलिए आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां। हाल ही में सहकारी समितियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, 4 जुलाई। दोस्तों ये ऐसे तो 4 जुलाई को नहीं मनाया जाता है, प्रत्येक जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है दोस्तों, सहकारी समितियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट में जानकारी ले लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। यह दिवस सहकारी आंदोलन का एक वार्षिक उत्सव है जो 1923 के जुलाई के पहले शनिवार को होता है। जलवायु कार्रवाई के लिए सहकारिता को संबोधित करने के लिए इस वर्ष का विषय के रूप में चुना गया था, और जलवायु कार्रवाई पर सतत विकास लक्ष्य 13 का समर्थन करने के लिए इस उत्सव का उद्देश्य सहकारी समितियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और दोस्तों 2020 का थीम है सहकारी समितियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस का कोऑपरेटिव्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। और दोस्तों 2 जुलाई को, यहाँ जुलाई होगा दोस्तों, 2 जुलाई को मनाया गया है हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ आपका सारा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक अपने दोस्तों को फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आखिरी में जाते जाते अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं वो भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, इसलिए फ्री में मत देखिएगा, सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना वायरस से बचे रहिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ।